भारतीय इतिहास ऊपर से तो बड़ा सामान्य सा लगता है, परंतु जब हम इसे चाटुकार इतिहासकारों के दृष्टिकोण से अलग कर देते हैं तो भारतीय इतिहास हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं WCG न्यूज की तरफ से एक नई पेशकश लेकर आया हूं जिसका नाम है इतिहास के पन्ने, जहां हम इतिहास के उन सौंधे पन्नों को उल्टेंगे जिनको किसी और ने नहीं पलटा। नमस्कार, शुरू करते हैं आज एक कहानी से। यहां हम बात करेंगे भारत के उन गद्दारों के बारे में जिन्होंने इस देश को लूटने में और इस देश को लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत करते हैं पहले गद्दार से। तो वक्त था करीबन 326 ईसा पूर्व के आसपास का, जब प्रमुख रूप से 3 राजा राज किया करते थे भारत में। पहले राजा थे अंबिराज, जो कि तक्षशिला के राजा थे। दूसरे थे धनानंद, जो कि मगध पे राज करते थे। और तीसरा था पौरव, जो कि पौरव राष्ट्र पे राज करता था। उसे हम पोरस के नाम से भी आप जानते होंगे, जो कि भारत का एक महान लाल था जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट की ग्रेटनेस निकाल दी थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट को रौंद कर रख दिया था हाथियों के कदमों तले। तो उसी कहानी के कुछ पन्नों को आपके लिए उलटने वाला हूं आज मैं। 326 ईसा पूर्व के आसपास अलेक्जेंडर भारत की ओर बढ़ रहा था। वह पूरी तरह से अपनी सारी सेना को लेकर अपनी पूरी ताकत को झोंक रहा था भारत की तरफ, और उसका एक ही लक्ष्य था, भारत को विजय करना, जो कि उसका कभी यह सपना पूरा नहीं हो पाया। वह आ तो गया था भारत में, लेकिन यहां सबसे पहले उसकी भिड़ंत हुई, उसकी सबसे पहली जो लड़ाई हुई वो हुई पोरस से, जो कि भारत का एक सबसे बड़ा लाल था। पौरव राष्ट्र के पोरस ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। जिस वक्त पोरस थोड़ा सा डगमगा गया था, जिस वक्त थोड़ी सी अलेक्जेंडर की सेना, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, ज्यादा आक्रामक हो गई थी, और जब पौरव डगमगाने लगे थे, उस वक्त जब उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी थी, उस वक्त उन्होंने अपने पड़ोसी जो राज्य थे उनसे मदद मांगने की सोची, और वो गए सबसे पहले धनानंद के पास। धनानंद से उन्होंने कहा कि आप प्लीज नहीं कहा होगा, उन्होंने ये कहा होगा, दरख्वास्त की होगी कि आप कृपया करके हमारे साथ इस लड़ाई में आ जाएं और हम दोनों भारत के लाल मिलकर इस विदेशी आक्रांता को खदेड़ के रख देंगे। उन्होंने ये बात कही होगी, लेकिन धनानंद ने उस वक्त पूरी तरह से समर्थन दिया और कहा कि जरूर, मैं जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा। फिर उसके बाद वो गए अंबिराज के पास, जो कि तक्षशिला का राजा था। तक्षशिला, मैं आपको बता दूं, तक्षशिला वही जगह है, अभी वो पाकिस्तान में है। तक्षशिला वही जगह है जहां पर इस विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो हुआ यूं कि तक्षशिला के राजा अंबिराज के पास पहुंचे पोरस, और वहां पे उन्होंने उनसे भी दरख्वास्त की। उनकी पहले से ही कुछ रंजिश थी। उस मतभेद और उस रंजिश के बावजूद पोरस गए थे अंबिराज के पास और कहा था कि जब भी आपकी जरूरत पड़े तो आप हमारा समर्थन करने जरूर आना। इसी विश्वास के साथ पोरस लौट गए थे, और उन्होंने ये सोचा था कि भारत के 3 लाल मिलकर इस मैसेडोनिया से आए हुए आक्रांता को खदेड़ भगाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब वक्त आया, जब उनकी जरूरत पड़ी, तो हुआ यूं कि पोरस अकेले पड़ गए। अंबिराज ने अलेक्जेंडर को दे दी थी पनाह अपने राज्य में। सोच लीजिए कितनी बड़ी गद्दारी की थी उसने, इस देश के साथ भी और अपने पड़ोसी मुल्क के साथ भी। उसने जो कि बगल वाले राज्य से लड़ रहा है,
उस व्यक्ति को जो विदेश से आया है उसको अपने यहां पनाह दिया था और उसके ही लोगों को क्या कह सकते हैं उसे, मेडिकल सुविधाएं जो कही जा सकती हैं वो दे रहा था। उसके बाद जो दूसरे थे हमारे धनानंद, जो कि मगध के राजा थे, मगध पे राज किया करते थे, उनकी भी जब जरूरत पड़ी उस वक्त भी उन्होंने कहा तो था, आश्वासन तो दिया था, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ी वो भी नहीं आए युद्ध लड़ने के लिए उस रणभूमि में। और पोरस को बहुत खराब वक्त से भी गुजरना पड़ा और उस वक्त दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और उस घमासान युद्ध के बावजूद कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उस युद्ध में पोरस विजय हो गए थे और उन्होंने अलेक्जेंडर को खदेड़ दिया था। और अलेक्जेंडर जब वापस जा रहा था मैसेडोनिया की तरफ, तो बीच में ही उसे किसी बीमारी ने जकड़ लिया था और बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अलेक्जेंडर की विजय हुई थी और अलेक्जेंडर खुशी खुशी जा रहा था अपने मैसेडोनिया और बीच में उसकी रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई थी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, जो कि सही मायने में बाहर के ही इतिहासकार हैं, जो कि वेस्टर्न इतिहासकार, पश्चिमी इतिहासकार कह सकते हैं जिन्हें हम, वो ये कहते हैं कि अलेक्जेंडर की उस युद्ध में विजय हुई थी और अलेक्जेंडर ने ये कहा था पोरस से कि तुम्हारी युद्ध कौशलता से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम्हें आजाद कर रहा हूं। क्या ये बात सही हो सकती है? ये मानने योग्य बात ही नहीं है कि जो सपना देखता था जिस देश को जीतने का, उसे जीतने के बावजूद उसे छोड़ दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये तो पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो जाता है और ये इतिहास पूरी तरह से गलत है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दोनों के दोनों, अलेक्जेंडर और पोरस, दोनों की मृत्यु हो गई थी उस युद्ध में और दोनों ही गुजर गए थे उस युद्ध में। दोनों को ही वीर गति प्राप्त हुई थी। और उसके बाद, क्योंकि ये एक तरह से माना जाता है कि ये सबसे सटीक इतिहास है, क्योंकि दोनों के ही दस्तावेज उस युद्ध के बाद से गायब हैं। उसके बाद से ना कभी पोरस का जिक्र होता है और ना कभी अलेक्जेंडर का जिक्र होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये इतिहास सही हो सकता है। लेकिन खैर, जो भी है, अब हम उस पहलू में नहीं जा सकते, हम उस वक्त पे वापस नहीं जा सकते ये जानने के लिए कि क्या हुआ था असल मायने में। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जब भी भारत भूमि विदेशी आक्रांताओं के जुल्म तले लहूलुहान हुई है, तब उसके पीछे किसी भारतीय ही का हाथ हुआ है और वो गद्दार ही हुआ है भारत का। तो पहले गद्दार भारत के अगर कहें कोई था तो वो थे तक्षशिला के राजा अंबिराज और दूसरे थे मगध के राजा धनानंद। और भारत का वीर सपूत था पोरस, जिसने हंसते हंसते खुद को कुर्बान कर दिया अपनी भारत भूमि के लिए। नमस्कार, इस सेगमेंट को, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी के साथ आऊंगा, जिसमें भारत के दूसरे गद्दार के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को।